कल्पना करो, तुम अकेले हो, रात है, अमावस, आसमान इतना काला कि तुम्हारी अपनी परछाई भी गायब हो चुकी है। तुम किनारे पर खड़े हो और दूर, बहुत दूर, पानी पर कुछ चमकता है, हरी, ठंडी, मरी हुई। तुम्हें लगता है शायद कोई जहाज है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है, तुम देखते हो वो डूबा हुआ है। उस रात मैंने एक जहाज देखा, जो सैकड़ों साल पहले समुद्र की गहराइयों में गुम हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। उसकी लकड़ियां सड़कर काली पड़ चुकी थीं, रस्सियां फटी हुई, पाल टूटे हुए, फिर भी वो पानी पर तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे थामे हुए हो। उसके चारों तरफ हरी नीली रोशनी फैली हुई थी, ठंडी, बीमार सी, जैसे पानी के अंदर कोई मरी हुई आत्मा सांस ले रही हो। अगर तुम अभी ये सुन रहे हो, अगर तुम्हारे कान में मेरी आवाज गूंज रही है, तो रुक जाना मत, स्किप मत करना, क्योंकि ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। और सबसे डरावनी बात, ये शायद तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि वो जहाज आज भी कहीं ना कहीं अरब सागर में घूम रहा है। वो तुम्हारी सांसें सुन सकता है, वो तुम्हारा नाम जानता है। और अगर तुमने कभी रात में किनारे पर खड़े होकर दूर हरी रोशनी देखी है, तो वो पहले से ही तुम्हें देख चुका है। हमारा गांव है कोवलम, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर बसा हुआ छोटा सा तटीय गांव। दिन में यहाँ का नज़ारा किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। नीला अरब सागर, सुनहरी रेत, नारियल के झुंड हवा में हिलते हुए, मछुआरे अपनी नावों पर गीत गाते जाल फेंकते। सुबह की पहली किरण जब पानी पर पड़ती है, तो सब कुछ चमक उठता है। हवा में नमक, मछली और ताज़ी मिट्टी की खुशबू। बच्चे किनारे पर दौड़ते, हंसते, खेलते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, सब कुछ बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, लहरों की आवाज़ अचानक डरावनी लगने लगती है, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। गांव वाले जल्दी जल्दी घर लौट आते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियों पर कीलें ठोक देते हैं। बच्चों को सख्त हिदायत, रात को किनारे की तरफ मत जाना, वो सुन लेगा, वो देख लेगा। बुजुर्ग चूल्हे के पास बैठकर पुरानी बातें दोहराते हैं, उनकी आवाज़ कांपती हुई। समुद्र किसी का नहीं होता, वो देता है, लेकिन ले भी लेता है, और जो लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हमारे गांव में एक सदियों पुरानी लेजेंड है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। सन 1763 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक विशाल जहाज द ब्लैक सर्पेंट यहाँ से गुजर रहा था। ये जहाज सोने, चांदी, मसालों और गुलामों से भरा हुआ था। कैप्टन था एक क्रूर अंग्रेज, कैप्टन जेम्स हॉर्न। कहते हैं वो इतना लालची था कि जहाज पर मौजूद लोगों को भी नहीं बख्शता था। एक रात अचानक भयानक तूफान आया, आसमान फट पड़ा, बिजलियां गिरने लगीं, जहाज की मस्तूल टूट गई, पाल फट गए। एक विशाल लहर ने जहाज को उठाया और समुद्र की गहराई में धकेल दिया। सैकड़ों लोग डूब गए, चीखें, पुकारें, सब पानी में दब गए। लेकिन लेजेंड यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि कैप्टन हॉर्न ने आखिरी पल में समुद्र से वादा किया था, अगर मैं बच गया तो मैं लौटूंगा, और जो मुझे छीन लेगा वो सब मेरा होगा। समुद्र ने उसकी बात सुन ली। जहाज डूबा, लेकिन पूरी तरह नहीं, मरा। हर 80-100 साल में अमावस की सबसे काली रातों में वो लौटता है, हरी रोशनी के साथ। डेक पर सड़े हुए साए खड़े होते हैं, काली आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूरती हैं, और जो भी उसे देख लेता है, वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता है। शरीर ठंडा हो जाता है, आंखें काली पड़ जाती हैं, और आखिर में वो भी जहाज पर चढ़ जाता है, हमेशा के लिए। मेरा नाम प्रशांत है। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, इसी समुद्र के किनारे पला बढ़ा। मेरे पिता हरी गांव के सबसे रिस्पेक्टेड मछुआरे थे। वो मजबूत थे, बहादुर थे, लेकिन समुद्र से डरते भी थे। बचपन में वो मुझे रोज सुबह नाव पर ले जाते। देख बेटा, लहरों को पढ़ो, वो गुस्सा दिखाती हैं तो पीछे हट जाओ, वो शांत हैं तो भी सावधान रहो, क्योंकि शांति के पीछे छुपा होता है सबसे बड़ा तूफान। मुझे तब समझ नहीं आता था। मुझे लगता था समुद्र बस पानी है, खेलने लायक, कमाने लायक। लेकिन जब मैं 12 साल का था, सब कुछ बदल गया। वो रात थी, पूर्णिमा बीत चुकी थी, अमावस आने वाली थी।
पिता शाम को नाव तैयार कर रहे थे। माँ ने हाथ जोड़े, हरी आज मत जाओ, मन बहुत भारी है, सपने में कुछ बुरा देखा। पिता ने हंसकर उनका माथा चूमा, अरे सपने तो सपने हैं, सुबह तक मछलियां भर के लाऊंगा, प्रशांत को नया जाल सिखाऊंगा। मैंने भी कहा, पापा मैं भी चलूं? उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा, नहीं बेटा, कल चलेंगे, आज आराम करो। वो निकल गए। रात भर मैं जागता रहा। सुबह हुई लेकिन पिता नहीं लौटे। गांव वाले इकट्ठे हुए, नाव मिली, बीच पर खड़ी, जाल सही सलामत, लेकिन पिता गायब। नाव के किनारे पर सिर्फ कुछ गीले काले निशान थे, जैसे किसी सड़े हुए हाथ ने छुआ हो। कोई चीख नहीं, कोई लड़ाई के निशान नहीं, बस खालीपन। माँ टूट गई। वो रोज किनारे पर बैठती, समुद्र को घूरती। उन्हें जहाज ने ले लिया। वो बुला रहा था। मैंने कभी यकीन नहीं किया। मुझे लगा ये गांव की डरावनी अफवाहें हैं, लेकिन अब मैं जानता हूं वो सच थी। गांव में ऐसी कहानियां कम नहीं हैं। रामू काका 45 साल पहले वो अकेले नाव पर गए थे। लौटे तो उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वो दिन में सोते, रात को किनारे पर बैठे रहते। कभी कभी बड़बड़ाते, वो बुला रहा है, मैं जा रहा हूं। एक रात वो गायब हो गए। सिर्फ नाव मिली, डेक पर काले पैरों के निशान, जैसे कोई ठंडा शरीर खड़ा रहा हो। फिर थी लक्ष्मी आंटी। वो विधवा थी। एक रात उन्होंने किनारे पर आग जलाई, पति की याद में। हरी रोशनी दिखी। अगले हफ्ते उनकी त्वचा ठंडी पड़ने लगी, उंगलियां काली होने लगी। वो अब गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती हैं, किसी से बात नहीं करती। और अब मेरी बारी आई है। वो अमावस की रात थी। आसमान इतना काला कि सितारे भी छुप गए थे। माँ ने हाथ पकड़कर रोका, प्रशांत आज मत जाना, मेरे सपने सच हो रहे हैं। लेकिन मैंने सुना नहीं। माँ मैं सावधान रहूंगा, कुछ नहीं होगा। नाव ली, समुद्र में निकल गया। शुरू में सब ठीक, हल्की लहरें, ठंडी हवा। फिर हवा अचानक बदल गई, बहुत ठंडी, हड्डियां तक जकड़ गईं। लहरें रुक गईं। सन्नाटा, ऐसा कि मेरी सांसें भी तेज सुनाई देने लगी। दूर हरी रोशनी चमकी, जैसे पानी के अंदर कोई जहरीली आग जल रही हो। परछाई बढ़ती गई। जैसे जैसे पास गया, वो जहाज पुराना, सड़ा हुआ, लकड़ी पर काई जमी हुई, रस्सियां लटकी हुई, लेकिन डूबा नहीं था, पानी पर खड़ा था, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। मैंने नाव मोड़ने की पूरी कोशिश की, पैडल मारता रहा, लेकिन नाव नहीं मानी। वो खुद उस तरफ खींच रही थी, अदृश्य रस्सी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, गला सूख गया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। पास पहुंचा, डेक पर साए खड़े थे, शरीर इंसानों जैसे, लेकिन त्वचा सड़ी हुई, हड्डियां निकली हुई, आंखें पूरी काली, कोई सफेदी नहीं। बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। एक साया आगे बढ़ा, चेहरा आधा गला हुआ, मुंह से बदबू आई, सड़े मछली, समुद्र की गहराई, मौत की। उसने हाथ उठाया, उंगलियां ठंडी, लंबी, इशारा किया, आजा प्रशांत आजा, हम इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम वो जानता था। मेरी रूह कांप गई। मैंने आंखें बंद की, पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अचानक सब शांत हो गया। जहाज गायब हो गया। नाव खुद गांव की तरफ मुड़ गई। मैं घर पहुंचा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही गले लगा लिया, रो पड़ी। उस रात नींद नहीं आई। आंख बंद करता वही जहाज, वही काली आंखें। सपने में मैं डेक पर खड़ा था, वो सब मुझे घेरे हुए। एक आवाज गहरी, ठंडी, तुम वापस आ गए हो, अब तुम हमारे हो। सुबह उठा, आईने में देखा, आंखों के कोनों में काला साया फैल रहा था। धीरे धीरे शरीर ठंडा लग रहा था। रात को आवाज आने लगी, आजा आजा। अगले दिन गांव वाले देखने लगे, प्रशांत की आंखें बदल रही हैं। माँ रोती रही, तू भी जाएगा जैसे तेरे पापा गए। मैंने कोशिश की, घर में बंद रहने की, दवा लेने की, लेकिन पैर खुद चलने लगे, किनारे की तरफ। हर रात हरी रोशनी दूर चमकती है। हर रात वो बुलाता है। मेरी त्वचा अब ठंडी है, उंगलियां सुन्न पड़ रही हैं, आंखें आधी काली हो चुकी हैं। मैं जानता हूं बहुत देर हो चुकी है। शायद आज रात मैं उस जहाज पर चढ़ जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा।
अगर तुम भी कभी रात में समुद्र के किनारे गए हो, दूर हरी रोशनी देखी हो या कोई आवाज सुनी हो तुम्हारा नाम पुकारते हुए, तो कमेंट में बताना, क्या वो तुम्हें भी बुला रहा है? सुनो, अगर वो दिखे तो भागना, भागते रहना, वरना तुम भी उसके हो जाओगे हमेशा के लिए।